हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 के सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का क्वेश्चन इस पेपर से दिया जाता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे इंडियन इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन इकोनॉमिक्स समझने से पहले हमें इकोनॉमी समझना अनिवार्य है। इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो इकोनॉमी is a place, a structure or system where people earn or spend, या हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उन स्थान से है या उस प्रणाली से है जहाँ व्यक्ति अर्न करते हैं और खर्च करते हैं। हम इकोनॉमी को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि इकोनॉमी उन समस्त प्रणाली को कहा जाता है जहां आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं। अर्थात इकोनॉमी इज ए प्लेस where various economic and non-economic activities are performed। महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थशास्त्र में देश को इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। जनरली पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में देश के लिए हम कंट्री कहते हैं, किंतु इकोनॉमिक्स में देश के लिए इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी, यह दो आधारों पर तय होता है। पहला, बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरा बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। अर्थात सरकार के नियंत्रण के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कुछ भागों में बांटा गया है और विकास के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कुछ भागों में बांटा गया है। तो पहले हम देखते हैं कि सरकार के नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो सरकार के नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का तात्पर्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह वैसी अर्थव्यवस्था होती है जो पूरी तरह निजी व्यक्तियों, निजी पूंजीपतियों के अधीन होता है। अर्थात सच टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड, मैनेज्ड एंड गाइडेड बाय द कैपिटलिस्ट ऑफ द इकोनॉमी, उसे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, जैसे अमेरिका। जबकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी का तात्पर्य वैसी अर्थव्यवस्था से होता है जो पूरी तरह सरकार के नियमन एवं नियंत्रण में होता है। अर्थात कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड, मैनेज्ड एंड गाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जैसे एग्जाम्पल में हमने चाइना को देखा है, या चाइना का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होता है। तीसरी इकोनॉमी होती है कम्युनिस्टिक इकोनॉमी, जिसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कम्युनिस्टिक इकोनॉमी का तात्पर्य वैसी अर्थव्यवस्था से है, अर्थात जब पूरे विश्व में
सोशलिज्म हो जाए तो वह फेज कम्युनिज्म का कहलाता है, यानी ग्लोबल सोशलिज्म इज कॉल्ड कम्युनिज्म। वस्तुतः आज विश्व एक अम्ब्रेला के अंदर आना संभव नहीं है, जिससे अर्थशास्त्रियों ने कम्युनिस्टिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को एक हाइपोथेटिकल माना है। विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएं कभी भी सोशलिस्टिक नहीं हो सकती, अतः सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी को एक सिनोनिम मान लिया गया है, अर्थात कम्युनिस्ट का मतलब सोशलिस्ट और सोशलिस्ट का मतलब कम्युनिस्ट। यदि हम इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को एक पंक्ति में यदि कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जहां कुछ लोगों के लिए सब कुछ हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां सब के लिए सब कुछ हो, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था जहां सब के लिए सब कुछ हो, अर्थात कुछ के लिए सब कुछ, सब के लिए कुछ न कुछ और सब के लिए सब कुछ। यह हमारी क्रमशः कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और कम्युनिस्टिक इकोनॉमी स्पष्ट हो जाती है। चौथी अर्थव्यवस्था मिक्स्ड अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिक्स्ड इकोनॉमी का तात्पर्य उस तरह के इकोनॉमी से होता है जहां हैप्पी कॉम्प्रोमाइज और कोऑर्डिनेशन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म होता है, अर्थात वैसी अर्थव्यवस्था जहां कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का कोएग्जिस्टेंस होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे भारतवर्ष मिक्स्ड इकोनॉमी का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अब हम देखें कि विकास के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को तीन भागों में बांटा गया है। एक डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा अनडेवलप्ड इकोनॉमी और तीसरा डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी का तात्पर्य है कि वैसी अर्थव्यवस्था जो अपने मैक्सिमम डेवलपमेंट को प्राप्त कर लिया है, अर्थात विच हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड द ऑप्टिमम डेवलपमेंट गोल। किस क्षेत्र में? इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड कल्चरल, अर्थात वैसी अर्थव्यवस्था जो अपने समस्त क्षेत्रों में लगभग समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, उसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पॉइंट पे अपने आप को स्थापित करता है, उसे उस पॉइंट पर बने रहना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे अमेरिका। विकास के आधार पर दूसरी अर्थव्यवस्था अनडेवलप्ड इकोनॉमी यानी अविकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती है, और अविकसित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वैसी अर्थव्यवस्था से होता है जो अभी तक अपने किसी भी विकास मूलक क्रियाओं का संपादन शुरू नहीं किया है, अर्थात which has not yet been started the developmental activities, that is called undeveloped economy। वर्तमान समय में विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो अर्थव्यवस्था अनडेवलप्ड हो, क्योंकि हर एक अर्थव्यवस्था
आज ओपन इकोनॉमी है और ओपन इकोनॉमी का विश्व के दूसरे देशों के साथ निश्चित रूप से संबंध होता है, जिससे वह विकास की गतिविधियों को संपादित करने में समर्थ हो पाते हैं। हाँ, देश तो अनडेवलप्ड नहीं है, लेकिन देश के अंदर का कुछ भाग वह अनडेवलप्ड हो सकता है। जैसे भारतवर्ष में अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग आज भी अविकसित है। तो कोई देश अविकसित नहीं हो सकता, लेकिन देश का कुछ भाग निश्चित रूप से अविकसित हो सकता है। तीसरा और आखिरी विकास के आधार पर देश को डेवलपिंग इकोनॉमी में कैटेगराइज किया गया है, और डेवलपिंग इकोनॉमी इज सच इकोनॉमी विच इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास के रास्ते पे अग्रसर है। इस इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यह ऑप्टिमम डेवलपमेंट प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है। अर्थात ना तो यह अनडेवलप्ड है, ना तो यह डेवलप्ड है, अर्थात यह डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। ऐसी अर्थव्यवस्था में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल, कल्चरल आदि डेवलपमेंट होने की दिशा में कार्यरत है। जैसे इंडिया अभी पूरे लक्ष्य को इसने प्राप्त नहीं किया, लेकिन प्राप्त करने की दिशा में यह अग्रसर है। इस तरह के डेवलपिंग इकोनॉमी को पहले अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी यह अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का तात्पर्य वैसे इकोनॉमी से होता है जो इकोनॉमी पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुआ है, और चूंकि पूर्ण विकास को यदि प्राप्त नहीं है तो यह एक शब्द स्टैटिक शब्द है, वह विकास की ओर अग्रसर होना है, जिससे इसे अंडर डेवलप्ड शब्द को हटाकर डेवलपिंग शब्द कर दिया गया है। और वर्तमान समय में इस तरह के इकोनॉमी को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना।